कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सही होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.1। ठीक है, इसका कल हमने एक थ्योरम सिद्ध किया था, आज उसी का हम लोग क्या करते हैं 10.1 का प्रश्नावली बनाते हैं। देखिए पहला सवाल आपका क्या कहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला सवाल कहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अनेक। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनेक लिखिए या अनगिनत लिखिए, क्योंकि अच्छा एक बात समझिए आप, एक वृत्त है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक वृत्त का कितने स्पर्श रेखाएं? तो मान के चलिए एक बिंदु है, तो एक बिंदु ऐसे स्पर्श रेखाएं, ऐसे स्पर्श रेखाएं, ऐसे स्पर्श रेखाएं, ऐसे स्पर्श रेखाएं, ठीक है, अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनगिनत। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनगिनत। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा सवाल, दूसरा का पहला देखिए क्या कहता है। दूसरा का पहला कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। कितना लिख देंगे? एक। ठीक है, जैसे देखिए कोई वृत्त है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ऐसे स्पर्श रेखा है तो कितने बिंदु पर स्पर्श करता है? एक बिंदु पर। किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श करता है? एक बिंदु पर। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब इसी का दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल क्या पूछा? कहा कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक, क्योंकि हम आपको समझा दिए हैं थ्योरी में। देखिए वृत्त को दो बिंदु पर, मान के चलिए दो बिंदु पर काटा, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? छेदक रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा। ये हम पहले भी समझा चुके हैं। चलिए इसी का हम लोग तीसरा देखते हैं। कौन सा देखते हैं? तीसरा। ठीक है, तीसरा क्या कहता है? एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं होती है दो। कितनी समांतर स्पर्श रेखा होती है? दो। जैसे देखिए ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे भी खींच सकते। एक समांतर ये हुआ तो आप एक समांतर ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी वृत्त के कितने समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? दो। तो एक वृत्त की कितनी, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है कितना? दो। ठीक है, और तीसरा हो गया। इसका चौथा देखिए, चौथा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। जैसे देखिए एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, एक वृत्त के एक स्पर्श रेखा है, और यहाँ पर एक देखिए सवाल क्या कहा कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, कौन सा सवाल देखते हैं? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है। आपको ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन है चूज करना है। ठीक है, आइए जो सवाल हमने पढ़ा उसी प्रकार आकृति का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। आइए तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। चलिए ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसका केंद्र O है। ठीक है, तब कहा एक स्पर्श रेखा, मान लेते हैं स्पर्श रेखा है AB। AB क्या है? एक स्पर्श रेखा है। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का यह क्या है? तो एक वृत्त है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर? तब 5 सेंटीमीटर। जैसा सवाल का है वैसा कह रहा है कि इस प्रकार एक बिंदु लेना है Q से, O से Q को मिलाएंगे तो कितना सेंटीमीटर होगा? 12 सेंटीमीटर। ये सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ठीक है, और P बिंदु पर कह रहा है स्पर्श हो रहा है। सवाल कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। एक बिंदु ऐसा क्या लेना है? एक ठो Q, ताकि OQ को मिलाएंगे तो कितना सेंटीमीटर होगा? 12 सेंटीमीटर। ये आपका सवाल कह रहा है। ठीक है, चलिए एक थ्योरी हम आपको पढ़ाए थे, क्या चीज़ जानते हैं? वृत्त के केंद्र बिंदु और स्पर्श बिंदु को मिलाने पर ये समकोण बनता है। वृत्त के केंद्र बिंदु और स्पर्श बिंदु को मिलाने पर क्या बनता है? हमेशा समकोण बनता है। तो यहाँ पर क्या बना? समकोण। तो इस प्रकार से ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं, लंब, आधार, कर्ण,
जिसमें 2 भुजा मालूम है, एक नहीं मालूम है, तो आसान से निकल जाएगा। और आपको पता है कि 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, कर्ण भी मालूम, ये भुजा लंब, लंब भी मालूम, आधार नहीं मालूम। तो लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में किस नियम से, तो पाइथागोरस नियम से या पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, आधार स्क्वायर, मतलब PQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर बराबर क्या होगा बउआ, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। चलिए, तो कितना होगा, PQ स्क्वायर बराबर OQ का मान कितना है 12, इसका स्क्वायर कीजिए। OP का मान कितना है 5, इस पर स्क्वायर कीजिए। एक बात बताइए, अच्छा चलिए पहले एक बात नहीं बताइए, पहले इसका स्क्वायर ये लिखिए। अभी 12 बरहान कितना 144 माइनस 5 25। अच्छा, तो PQ स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पर रूट चढ़ेगा, घटा के इसमें लिख दीजिए ना, तो घटा के लिखेगा तो 119 आएगा, ठीक है। अच्छा, PQ का मान कितना आया 119, कितने ऑप्शन में है, तो किताब से देखिए ऑप्शन डी में है, तो लिख दीजिए ऑप्शन डी, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएंगे आंसर। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और तथा दूसरी छेदक रेखा हो। आइए, कह रहा है क्या, देखिए जो सवाल कहा वही हम करते हैं। क्या कहा सवाल, कि एक वृत्त खींचिए, खींच लीजिए, एक वृत्त खींच लिए, कह रहा है एक रेखा खींच दीजिए। बस एक रेखा हमने क्या क्या खींच दिया, मान लेते हैं AB, ठीक है, AB मैंने एक रेखा खींचा। कह रहा है इस रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए जो एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा छेदक रेखा हो, परंतु इसके सब क्या होना चाहिए, समांतरे होना चाहिए। देखिए तो इसके समांतर एक स्पर्श रेखा पहले खींचिए ना। चलिए, ये तो AB हो गया, इसको मान लेते हैं हम लोग AB, तो इसको मान लेते हैं CD, ठीक है, CD। और एक क्या करते हैं हम, एक कह रहा है कि एक छेदक रेखा लीजिए। कौन सी रेखा लेते हैं, एक छेदक रेखा। तो ये इस प्रकार से होगा, तो यह क्या हो गया, एक छेदक रेखा CD, तो इसका नाम दे दीजिए EF। क्या नाम दे देते हैं, E और F, ठीक है। एक वृत्त खींचिए, ठीक है, और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा खींचिए और एक छेदक रेखा खींचिए। तो यह क्या हो गया, यह तो आपका एक रेखा हो गया कि नहीं, दी गई रेखा है। यह क्या हो गया आपका स्पर्श रेखा, यह कौन सी रेखा हो गई, स्पर्श रेखा। और यह कौन सा रेखा हो गया, तो छेदक रेखा, छेदक रेखा। हमें क्या करा था, डायग्राम ही खींचिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, डायग्राम खींचा। तो इस प्रकार के डायग्राम पूछा है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।